हाय दोस्तों, मैं किशोर भारती अपना यूट्यूब चैनल स्टूडेंट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज मैं ये तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को 12th का पोएट्री सेक्शन का पोएम नंबर 2 सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ के अबाउट ऑथर देने जा रहा हूँ, यानी लेखक के बारे में बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप लोग को समझाया जा रहा है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, बहुत अच्छा से समझ में आएगा। एक बार वीडियो देखिए, दोबारा मेरा पीडीएफ देखिए, बहुत अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद। तो चला जाए, वीडियो स्टार्ट किया जाए। 2 का है, हम लोग पढ़ रहे हैं पोएम नंबर 2, जिसका नाम है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। देखिए ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, मेरे स्वयं के गीत। हिंदी क्या होता है? मेरे स्वयं के गीत। ध्यान दीजिएगा, हिंदी क्या? मेरे स्वयं के गीत। ठीक है। लिखने वाले हैं व्यक्ति जिनका नाम है वॉल्ट विटमैन। क्या नाम है? वॉल्ट विटमैन। ठीक है, क्या नाम? वॉल्ट विटमैन। याद रखिएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ किसने लिखे? बोलिएगा एक बार, वॉल्ट विटमैन। क्या? वॉल्ट विटमैन। ठीक है, चलिए आगे की ओर चलते हैं। ये अबाउट ऑथर है। अबाउट ऑथर का मतलब होता है लेखक के बारे में, यानी लेखक के बारे में हम लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए वॉल्ट विटमैन का पूरा नाम है वॉल्टर विटमैन। क्या? याद रखिएगा, वॉल्टर विटमैन। ठीक है, तो वॉल्ट विटमैन का पूरा नाम वॉल्टर विटमैन। तो देखिए क्या बोल रहा है, तनी अबाउट ऑथर में देखिएगा। बोला वॉल्टर विटमैन वाज एन अमेरिकन पोएट। वॉल्टर विटमैन जो है एक अमेरिकन पोएट हैं। अमेरिकन पोएट कहने का मतलब अमेरिका के एक पोएट हैं। ठीक है, यानी अमेरिका के एक कवि हैं। पोएट का हिंदी तो आप जानते ही हैं ना, पोएट का हिंदी होता है कवि। समझ गया? तो अमेरिकन पोएट हैं। ठीक है, इसेइस्ट है। इसेइस्ट का मतलब निबंधकार होता है। क्या होता है? निबंधकार। निबंधकार भी जानते हैं आप लोग। निबंधकार का मतलब होता है जो निबंध लिखते हैं। क्या लिखते हैं? निबंध। निबंध मतलब समझते हैं? हाँ, निबंध वही जो आप लोग को बताया गया था कि गाय पर निबंध लिखे, तो आप लोग जा करके गाय पर बैठ करके निबंध लिख रहे। जी नहीं, गाय के बारे में निबंध लिखे। समझे? गाय के बारे में, यानी गाय के कितने, तो उस तरह से जो लिखा जाता है उसको हम लोग निबंध कहते हैं। ये नहीं कि जिस पे निबंध बोला गया उसी पे जा करके बैठ के लिखना है, ऐसी नहीं। ठीक है, तो निबंध लिखे, निबंधकार थे। कौन थे? ये वॉल्ट विटमैन। ठीक है, आगे है जर्नलिस्ट थे, पत्रकार थे। ठीक है, ह्यूमनिस्ट यानी कि मानवतावाद थे। मानवतावाद आप लोग समझ रहे हैं, यानी किसी भी असहाय व्यक्ति को मदद करना मानवतावाद कहलाता है। हम लोग एक मानव हैं, कि नहीं? बताइए, हम लोग मानव हैं कि दानव? तो मानव हैं, समझ गए। अब हम लोग मानवता निभाएंगे। ठीक है, तो ये एक मानवतावादी थे। कौन थे? वॉल्ट विटमैन। ठीक है, आगे देखिए, तो हम लोग भी अपने मानवता निभाएंगे, आप लोग भी निभाइएगा, ये हमारी तरफ से रिक्वेस्ट है। कैसे मानवतावाद निभाएंगे? तो यानी मान लीजिए आपके बगल में कोई असहाय लोग हैं या किसी प्रकार के कोई बीमार लोग हैं, तो उन्हें मदद कीजिए, हेल्प कीजिए, गरीब लोग को मदद कीजिए। समझे? तो ऐसा कीजिए। अब जैसे सपोर्ट डेट, मान लीजिए वो मानवतावाद नहीं होगा कि मान लीजिए आपके दादी बूढ़ा बूढ़ी हैं, अब वो जो है एक गिलास पानी मांगे तो मतलब आप लोग ऐंठ के निकल जाए, वो अच्छा बात नहीं है। पानी की जगह दूध ला के पिला दे, वो आपका मानवतावादी है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिए आगे। तो इधर देखिए आगे क्या बोल रहा है। हाँ, तो हम लोग अबाउट ऑथर पढ़ रहे हैं, यानी लेखक के बारे में। देखिए लेखक के बारे में क्या बोला जा रहा है, यानी वर्ण। वर्ण मतलब क्या होता है? जन्म। वर्ण मतलब जन्म। तो इनकी जन्म जो हुआ है 31 मई। कब हुआ है? 31 मई 1819। 1800 कितना? 19। यानी कह सकते हैं, देखो इंग्लिश हम लोग पढ़ रहे थे, थोड़ा सा इंग्लिश भी बोल लेंगे। देखिए पढ़ रहे हैं क्या? इंग्लिश, तो इंग्लिश में बोल लेते हैं 31 मई 1819। 1819, 1819। 31 यानी कि 31 मई 1819। जगह का नाम है वेस्ट हिल। क्या नाम है? वेस्ट हिल। ठीक है, वेस्ट हिल्स। और ये जो जिस वो, और जैसे कहने का मतलब वो जिस राज्य में पड़ता है उस राज्य का नाम है न्यूयॉर्क। और ये जो है ये कंट्री का नाम है यूनाइटेड स्टेट, यानी कि अमेरिका। समझ गया? क्या है? अमेरिका। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो ये वर्ण हम लोग देख लिए, यानी जन्म देख लिए। ठीक है, आगे देखिए अगला है डाइड। डाइड मतलब तो आप तो समझते हैं, डाइड मतलब क्या होता है? मृत्यु। समझ गया? डाइड मतलब क्या? मृत्यु। तो यानी कि मृत्यु, यानी कहे तो वॉल्ट विटमैन की मृत्यु जो हुआ है वो कब हुआ है? 26 मार्च। कितना मार्च? 26 मार्च 1892। यानी 26 मार्च 1892 को हुआ है उनकी मृत्यु। किनकी मृत्यु? वॉल्ट विटमैन का जन्म कब? 31 मई 1819। मृत्यु कब? 26 मार्च 1892। 26 मार्च 1892। और जन्म कब? 31 मई 1819। मृत्यु कब? 26 मार्च 1892। याद रखिएगा, जन्म मृत्यु से क्वेश्चन पूछता है रे बाबू।
ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं, जन्म 31 में 1819, किसका जन्म, वॉल्ट विटमैन। क्या लिखे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या लिखे, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। मृत्यु कब, 26 मार्च 1892, 26 मार्च 1892, ठीक है। अब देखिए मृत्यु का जगह है कामडेन, कहाँ है, कामडेन। और ये जो लिखा गया है कहाँ ये कहाँ किस जगह पर लिखा गया है, तो न्यू जर्सी, कहाँ पे, न्यू जर्सी, ठीक है। और न्यू जर्सी कहाँ में पड़ता है, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड स्टेट कहे तो अमेरिका में, ठीक है। तो ये लिखने वाले व्यक्ति कौन है, वॉल्ट विटमैन। कौन लिखे हैं, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। और उनकी ये मृत्यु हुई है, मृत्यु का जगह और जन्म का जगह। देखिए एक क्वेश्चन ऊपर हम लोग छोड़ दिए हैं बाबू। क्वेश्चन है क्या कि वॉल्ट विटमैन कहाँ के कवि हैं, तो वॉल्ट विटमैन जो है अमेरिका के कवि हैं। कहाँ के, अमेरिका के कवि हैं, ठीक है। याद रखिएगा कहाँ के। अगर मान लीजिए आपको 4 ऑप्शन दे दे कि वॉल्ट विटमैन कवि हैं, तो क्या आप बताएंगे, इंडियन कवि हैं, ये इंग्लैंड के कवि हैं, चाइनीज कवि हैं, या अमेरिकन कवि हैं। तो कैसा बताएंगे, अमेरिकन पोएट। कैसा बताएंगे, अमेरिकन पोएट। कौन है, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। चलिए आगे ध्यान दीजिएगा। उनका नेशनलिटी, नेशनलिटी का मतलब उनको जो नागरिकता प्रदान थी वो कहाँ की थी, अमेरिका की। कहाँ के, अमेरिका के, ठीक है। आगे देखिए उनको जो अवार्ड दिया गया यानी पुरस्कार दिया गया, उस पुरस्कार दिया गया, वो पुरस्कार गोल्डन काइट, गोल्डन काइट। और किसके लिए दिया गया, फॉर पिक्चर बुक जो है, इलस्ट्रेशन यानी कि पिक्चर बुक वो जोड़े थे, उनके लिए उन्हें पुरस्कार दिया गया गोल्डन काइट। कौन सा काइट, गोल्डन काइट, ठीक है। उनके पोयम का नाम है, किस चीज़ का, पोयम। पोयम मतलब समझते हैं ना, कविता। तो उनके कविता का नाम जो है, कुछ कविता दिया गया है, उस कविता का नाम है लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास, लीव्स ऑफ ग्रास। देखिए ऐसे लीफ जो है एक वचन होता है, एक वचन लीफ मतलब पत्ती होता है। और यहाँ पे लीफ को जो है एफ को हटा करके VES जोड़ करके बहुवचन बनाया गया। तो बहुवचन यानी कि लीफ मतलब पत्ता। तो ये बताइए कि यहाँ पे लीव्स मतलब पत्तियाँ होगा, ठीक है, या पत्ती, हाँ पत्तियाँ होगा, ठीक है। और ऑफ ग्रास यानी घास की पत्तियाँ, ये लिखे हैं कौन, वॉल्ट विटमैन। दूसरा है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, क्या है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। और तीसरा है ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन, ओ कैप्टन माई कैप्टन। और ये लिखे कौन है, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। और मोर, मोर मतलब कि और इससे अधिक भी लिखे हैं, ठीक है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि इनको जो है अवार्ड दिया गया गोल्डन काइट, किसके लिए दिया गया था, पिक्चर बुक के लिए, इलस्ट्रेशन किए थे। और पोयम जो है लीव्स ऑफ ग्रास। अब बताओ रे बब्बू, आप ही लोग बताइए कि लीव्स ऑफ ग्रास कौन लिखे, तो एकदम ध्यान से बोल देंगे वॉल्ट विटमैन। कौन लिखे, वॉल्ट विटमैन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे, वॉल्ट विटमैन। ओ कैप्टन माई कैप्टन कौन लिखे, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। तो कौन लिखे, वॉल्ट विटमैन। चलिए आगे तने ध्यान देते हैं। ये वॉल्ट विटमैन जो है, ये वॉल्ट विटमैन साहब हैं, उनका ये पिक्चर है, देखिए। हाँ कुछ साधु संत का रंग धरे हुए हैं, एकदम दाढ़ी उड़ी बढ़ा करके। चलिए कोई बात नहीं, बहुत अच्छे व्यक्ति थे, अपने आप के बारे में कहते थे, ठीक है। ये देखिए एक पंक्ति आपका पोएम में भी मिलेगा, ठीक है। जब आप पोएम पढ़ेंगे तो उसमें भी मिलेगा। एक पंक्ति है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। ये इनका जो है कुछ आदर्श पंक्ति है, समझ गए, आइडियल पंक्ति है जो आपको यहाँ लिखा गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि मैं खुद को मानता हूँ और खुद को गाता हूँ, मैं खुद को मानता हूँ और खुद को क्या करता हूँ, गाता हूँ। ये ऐसा कहते हैं कौन, वॉल्ट विटमैन। कौन कहते हैं, वॉल्ट विटमैन, ठीक है। तो देखिए ये कहे मैं खुद को मनाता हूँ और खुद को क्या करता हूँ, गाता हूँ, यानी ये कहते हैं कि अपने पे रहो, दूसरा दुनिया के दिखावा पर मत रहो, ठीक है। ऐसा नहीं कि अपने परिवार से दूर रहना, ऐसा नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि ये सभी से मिल करके रहिए, लेकिन जो भी काम रहे अपने सोच करके कीजिए। इसीलिए कहते हैं कि मैं खुद को मानता हूँ, मनाता हूँ और खुद को गाता हूँ, ठीक है। तो ये थे वॉल्ट विटमैन, और ये वॉल्ट विटमैन के बारे में थे, समझ गए। आपको PDF जो है टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा, आप PDF को एक बार देख लीजिएगा। PDF को हो सके तो लिख लीजिएगा कॉपी में, बहुत छोटा PDF रहेगा, ये भी बहुत छोटा है। इतना में समझिए आपका जो है जन्म मृत्यु से और ये मतलब पोयम के बारे में हो जाएगा, ठीक है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। आपको चैनल का नाम नीचे दिया गया है। और हाँ, चैनल आने में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती है ऊपर, जैसे स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म यदि यूट्यूब पे ये सर्च किया जाता है तो थोड़ा सा चैनल आने में देर होती है। तो स्क्रॉल करके आप लोग देख लीजिएगा, चैनल आ ही जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे जा करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और कैसा लगा वो कमेंट में लिख दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।